आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, आज का हम लोगों का जो प्रतिवेदन है वो फेफड़े संबंधित कैंसर का विषय लेकर MIT में विकसित एक नए तकनीक का उपयोग करके फेफड़े का कैंसर का निदान करना उतना आसान हो सकता है जितना कि नैनोकॉर्न और नैनोकण सेंसर को अंदर लेना और फिर मूत्र परीक्षण करना, जिससे पता चलता है कि ट्यूमर मौजूद है या नहीं। नया डायग्नोस्टिक नैनो सेंसर पर आधारित है, जिसे इनहेलर या नेबुलाइजर द्वारा वितरित किया जा सकता है। यदि सेंसर फेफड़े में कैंसर से जुड़े प्रोटीन का सामना करता है तो वो एक संकेत उत्पन्न करता है जो मूत्र में जमा हो जाता है, जहां इसे एक साधारण पेपर परीक्षण पट्टी से पता लगाया जा सकता है। यह दृष्टिकोण संभावित रूप से फेफड़े का कैंसर के निदान के लिए मौजूदा क्षण मानक कम खुराक वाली कंप्यूटेड टोमोग्राफी के प्रतिस्थापित या पूरक कर सकता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि निम्न और मध्यम आय वाले देशों में इसका विशेष रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, जहां सीटी स्कैनर की व्यापक उपलब्धता नहीं है। दुनिया भर में निम्न और मध्यम आय वाले देश में कैंसर अधिक से अधिक प्रचलित होता जा रहा है। विश्व स्तर पर फेफड़े का कैंसर की महामारी विज्ञान ये है कि ये प्रदूषण और धूम्रपान से प्रेरित है। इसलिए शोधकर्ता बोल रहा है, हम जानता है कि ये ऐसी सेटिंग्स है जहां इस तरह की पहुंच संभव है। MIT में स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान के जाने और डॉरोथी विल्सन प्रोफेसर और MIT के कोच इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटिव कैंसर रिसर्च और इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल की सदस्य संगीता भाटिया कहती है, प्रौद्योगिकी का बड़ा प्रभाव हो सकता है इंजीनियरिंग और विज्ञान। भाटिया पेपर के वरिष्ठ लेखक भी है जो साइंस एडवांसेस में छपता है। किशन झागे एक MIT अनुसंधान वैज्ञानिक और एडवर्ड टेन एक पूर्व MIT पोस्ट डॉक्टरल अध्ययन का प्रमुख लेखक भी है। फेफड़े के कैंसर की जल्द से जल्द निदान करने में मदद के लिए US प्रिवेंटिव सर्विसेज टास्क फोर्स की सिफारिश है कि 50 वर्ष से अधिक उम्र के भारी धूम्रपान करने वाले को वार्षिक CT स्कैन कराना आवश्यक है। हालांकि इस लक्ष्य समूह में हर किसी को ये स्कैन प्राप्त नहीं होता है और स्कैन की उच्च झूठी सकारात्मक दर अनावश्यक आक्रामक परीक्षणों का जन्म दे सकता है। भाटिया ने कैंसर और अन्य बीमारियों के निदान में उपयोग के लिए नैनो सेंसर विकसित करने में पिछला दशक में वो रिसर्च में बिता दिया था और इस अध्ययन में उन्होंने और उनके सहयोगी ने फेफड़े के कैंसर के लिए CT स्कैनिंग के अधिक सुलभ विकल्प के रूप में उनका उपयोग करने का संभावना का पता लगाया है। इन सेंसरों में एक DNA बारकोड जैसे रिपोर्टर के साथ लेपित बहुलक नैनिकण होता है, जो कण से अलग हो जाता है जब सेंसर प्रोटीज नामक एंजाइम का सामना करता है, जो अक्सर ट्यूमर में अति सक्रिय होने में होता है। वो पत्रकार अत्यंत मूत्र में जमा हो जाती है और शरीर से बाहर निकल जाता है। सेंसर की पिछले संस्करण जो यकृत और ऑर्गनाशय जैसी अन्य कैंसर साइटों को लक्षित करने के लिए कोशिश कर रहा है, उन्हें अंतःशिरा रूप से दिए जाने के लिए डिजाइन किया गया था। फेफड़े के कैंसर के निदान के लिए शोधकर्ताओं को ऐसा संस्करण बनाना चाहते थे कि जिसे सांस के जरिए लिया जा सके, जिससे कम संसाधन सेटिंग्स में तनाव और जो तैनात किया जाएगा वो करना आसान हो सके। जब वो लोग बोला हमने ये तकनीक विकसित की तो हमारा लक्ष्य एक ऐसी विधि प्रदान करता था जो उच्च विशिष्टता और संवेदनशीलता के साथ कैंसर का पता लगा सके और पहुंच की सीमा को भी कम कर सके, ताकि उम्मीद है कि हम फेफड़े का कैंसर का शीघ्र पता लगाने में संशोधन असमानता और असमानता में सुधार कर सके। जोंगे ने ये कहा। BN का रिपोर्ट FTV हिंदी, दिल्ली, भारत।